Hello students, I Ajabtab Shukla from Yes Convent Senior Secondary School. Dear student, today we are going to discuss Werner theory in coordination compound class 12th chemistry. Okay student, let's start. Werner theory. बेटा आज हम वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. वर्नर थ्योरी. बेटा वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग coordination compound shows two type of balances, primary balances and secondary balances according to Werner theory. According to Werner theory, coordination compound compound shows two type of balances. First is primary balances. And second is secondary balances. It means 2 degree secondary balances. Okay. वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग बेटा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं 2 टाइप्स के बैलेंसीज को शो करते हैं. कितने टाइप्स के बैलेंसीज को शो करते हैं बेटा? 2 टाइप्स को बैलेंसीज को शो करते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी बैलेंसीज एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बैलेंसीज. प्राइमरी बैलेंसीज tell us about the oxidation number of central metal atom. बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमें प्राइमरी बैलेंसीज से पता लगता है. एंड सेकेंडरी बैलेंसीज टेल अस अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा हमें सेकेंडरी बैलेंसीज से पता चलता है. ओके. प्राइमरी बैलेंसीज क्या एक्सप्लेन करता है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम. ओके. सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता चलता है. किससे पता चलता है? प्राइमरी बैलेंसीज से. ओके. एंड सेकेंडरी बैलेंसीज शोज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता लगता है थ्रू द सेकेंडरी बैलेंसीज के द्वारा. ओके. तो ये क्या एक्सप्लेन करेगा बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. ये बहुत सिंपल सी थ्योरी है इनकी. वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग in coordination compound central metal atom shows 2 type of balances. First is primary balances and second is secondary balances. The primary balances shows the oxidation number of central metal atom and secondary balances shows the coordination number of the central metal atom in coordination compound. Okay. For example FeCN का होल 6 FeCN का होल 6 Cl4. ओके. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा यहां पे गिवन है. सबसे पहले हम इसकी प्राइमरी बैलेंसीज को फाइंड करेंगे. प्राइमरी बैलेंसीज मींस बेटा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम. तो बेटा यहां पर हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे. आपको रूल बताया गया है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज X. सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पे? X. अब बेटा आपको पता है कि Cn पर चार्ज कितना होता है? -1 होता है. इन केस ऑफ साइनो ग्रुप the Cn have -1 charge
तो बेटा यहाँ पे 6Cn पे कितना चार्ज हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, क्लोरीन, क्लोरीन हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है और बेटा जो हैलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं मोस्टली -1 चार्ज को शो करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 1 क्लोरीन पे -1, 4 क्लोरीन पे -4 चार्ज होगा और इक्वल टू क्या राइट करेंगे, 0। यहाँ पर इक्वल करके बेटा स्क्वायर ब्रैकेट पे जो चार्ज आता है उसी चार्ज को हम यहाँ पर राइट करते हैं, बट इस कंपाउंड में कोई चार्ज गिवन नहीं है तो इसलिए इक्वल करके 0 राइट कर दिया गया है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 - 4। यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल रॉन्ग हो गया है, थोड़ा सा एग्जाम्पल करेक्ट करेंगे। यहाँ पे बेटा Cl4 नहीं लेंगे, यहाँ पे K4 लेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ Cl4 ऐड करते हैं तो सेंट्रल मेटल आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर 10 आएगा और आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर या तो +2 होता है या तो मैक्सिमम +3 होता है। +10 ऑक्सीडेशन नंबर आयरन आइटम नहीं शो करता है, इस वजह से एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल को करेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे बेटा, यहाँ पे एग्जाम्पल जो होगा थोड़ा सा हम इसमें करेक्शन करेंगे एग्जाम्पल में, K4। ओके, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड, जो यहाँ पे हमने कंपाउंड लिया है, इस कंपाउंड का नेम क्या है, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड। ओके, अभी यहां पर हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे। पोटेशियम पे बेटा +1 चार्ज होता है तो नंबर ऑफ पोटेशियम आइटम इज 4, सो नंबर ऑफ चार्ज कितने हो जाएंगे बेटा, 4 हो जाएंगे। Cn पे -1 चार्ज, नंबर ऑफ Cn ग्रुप इज 6, सो -6 चार्ज इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू बेटा 6 - 4, तो x इक्वल टू यहां पर +2 हो जाएगा। हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन आइटम इज +2। हियर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन आइटम इज +2। कितना है, +2। तो इसकी प्राइमरी बैलेंसीज क्या हो जाएगी बेटा, प्राइमरी बैलेंसीज भी इसकी 2 हो जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर 2, तो प्राइमरी बैलेंसीज भी 2 होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी बैलेंसीज फाइंड करने के लिए बेटा हम कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। जब तक हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं फाइंड आउट कर लेते हैं तब तक हम सेकेंडरी बैलेंसीज किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहां पर बेटा हम सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे। तो किसी भी सेंट्रल मेटल आइटम के द्वारा जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ रहता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the central metal atom is called its coordination number and coordination number is a secondary balances। coordination number क्या होता है, एक secondary balances होता है। ओके, secondary balances। ओके, कैसे फाइंड करोगे यहां पर, यहाँ पे बेटा Cn, पहले सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, लिगैंड की पहचान करनी होगी कि गिवन लिगैंड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है, टर्डेंटेट है, टेट्रा है, किस तरह का लिगैंड है। तो बेटा Cn इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड, Cn इज अ मोनोडेंटेट लिगैंड। ओके, Cn क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड है। मोनोडेंटेट लिगैंड का मीन दो लिगैंड व्हिच फॉर्म सिंगल बॉन्ड एट अ टाइम इज कॉल्ड मोनोडेंटेट लिगैंड। ऐसे लिगैंड जो सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं उसे कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगैंड। ओके, तो यहां पर बेटा 6Cn है, एक Cn के द्वारा, सिंगल Cn के द्वारा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो 6Cn के द्वारा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड इक्वल टू 6। ओके, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, 6। तो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आइटम इक्वल टू 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो यहां पर बैलेंसीज, सेकेंडरी बैलेंसीज क्या हो जाएगी बेटा, 2 डिग्री बैलेंसीज आल्सो इज 6। ओके, क्या हो जाएगा, यहां पर सेकेंडरी बैलेंसीज भी 6 हो जाएगी। ओवरऑल वर्नर थ्योरी की यही कहानी थी। थोड़ा सा इसमें चीजों को हम समझेंगे कि अगर मान लो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें
पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहां पर बेटा जो प्राइमरी बैलेंसीज होती है, यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है, ऑक्सीडेशन नंबर से हमें ये पता लगता है कि कितने आइटम्स इसमें आयोनाइजेबल हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमें ये पता लगता है कि इसमें कितने आइटम, यानी सेकेंडरी बैलेंसीज से हमें ये पता चलेगा कि कितने आइटम नॉन आयोनाइजेबल हैं, जो आयोनाइज नहीं हो सकते हैं। तो बेटा जो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, जो सेंट्रल मेटल आइटम के साथ जो एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाएंगे वो प्राइमरी बैलेंसीज को शो करते हैं, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं वो सेकेंडरी बैलेंसीज को शो करते हैं। प्राइमरी बैलेंसीज से हमें आयनिक बॉन्ड का पता लगेगा, सेकेंडरी बैलेंसीज से हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी पता चलता है। ठीक है, तो प्राइमरी बैलेंसीज ओवरऑल ये कह सकते हो कि यहां पर प्राइमरी बैलेंसीज जो होती है बेटा, प्राइमरी बैलेंसीज आयोनाइजेबल होती है। कैसे होती है बेटा? आयोनाइजेबल होती है। सेकेंडरी बैलेंसीज, सेकेंडरी बैलेंसीज क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है? नॉन आयोनाइजेबल होती है। अभी यहां पे हम फाइंड करेंगे स्ट्रक्चर। तो बेटा जो आयोनाइजेबल होता है जो बैलेंसीज, उसको हम डॉटेड लाइन से बॉन्ड को शो करते हैं। किससे शो करते हैं? डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और बेटा जो नॉन आयोनाइजेबल होता है उससे हम डार्क लाइन से शो करते हैं। जो आयोनाइजेबल होगा उसे हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। किससे शो करेंगे? डॉटेड या डॉटेड लाइन से शो करेंगे। ओके, तो प्राइमरी बैलेंसीज आयोनाइजेबल होती है इसलिए उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सेकेंडरी बैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल होती है तो बेटा इसलिए हम उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो K4FeCN का होल 6 अकॉर्डिंग टू वर्नर थ्योरी कैसे स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, यहाँ पे तो हम इस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे सेंट्रल मेटल आइटम आपका क्या है बेटा? Fe। इसमें लिगैंड कितने लगे हैं? 6 लिगैंड लगे हैं। तो यहाँ पे लिगैंड को पहले हम ऐड कर देंगे। तो CN जो है बेटा, यहाँ पर जो इस इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट प्रेजेंट होता है वो लिगैंड होते हैं और सेंट्रल मेटल आइटम होते हैं, और इन्हीं के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बेटा CN क्योंकि यहाँ पे 6 CN है, CN ये सब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए हम इसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे डॉटेड लाइन से K4 आउटसाइड द ब्रैकेट प्रेजेंट था तो K4 आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो आयोनाइजेबल होता है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डॉटेड K यहीं पे फॉर्म कर देना बेटा K, और यहां पे क्या हो जाएगा? K। तो ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग K4FeCN का होल 6 का ये स्ट्रक्चर है, यानी वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट सेकेंड का ये स्ट्रक्चर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the VBT, it means valence bond theory. Okay, thank you, have a great day.